ये हमारी जो कहानी है वो एक क्वारंटीन सेंटर ड्रामा है। ये फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं, मोस्टली टेक्नीशियन, सारे लोग वो लखनऊ से हैं। मैंने सुना है इसमें संजय मिश्रा भी हैं, कुछ हमारे सूत्रों ने ऐसी जानकारी मुझे दी है, तो वो क्या कर रहे हैं इस फिल्म? तो संजय सर के मैटर में अगर मैं बात करूँ, एक बात बताऊंगी जो मैंने कहीं नहीं बोली आज तक, वो इकोनॉमी क्लास टिकट में आए हैं मेरे लिए। उन्होंने इतना विश्वास दिला, हमें डर था कि हम नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी फिल्म का सपोर्ट करेंगे। तो एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए आए हैं और बहुत कमाल का काम किया है तुमने। भैया आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, टिकट खरीदनी पड़ती है ना, आजकल OTT का जमाना है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, मतलब आपके पास नहीं होती तो किसी से मांग लेते हैं, भाई पासवर्ड दे दे, फिल्म देख लेंगे। इतनी सारी फिल्में, शोले देखी होगी, 2-4 रुपए की टिकट ली होगी, फिर लव स्टोरी वाला जमाना आया, 50-60 रुपए की टिकट हो गई होगी, दिल चाहता है कि शायद 100 रुपए की, लेकिन फ्री में फिल्म देखी है कभी? लेकिन उसमें भी एक कैच है। वो क्या है? वो जो फिल्म जिन्होंने बनाई है उन्हें बुला लेते हैं। आइए भैया। तो स्मिता, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड अपना इंट्रोडक्शन आप खुद ही दे दीजिए। मेरा नाम आनंद राज है, मैंने ये फिल्म लिखी भी है और उसमें मैंने एक्टिंग भी की है और आई एम वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म। मतलब लिखी भी इन्होंने है, एक्टिंग भी इन्होंने की है, और मतलब चाहते क्या हो भैया, क्या करना करना पड़ गया वैसे। शुरू तो एज एक्टर से किया था, फिर राइटर भी बनना पड़ा, फिर कोई नहीं बनाना था तो मैं खुद ही बना ली। एक काम कर दो, ये इंटरव्यू भी आप ही करो, लो आप जरा स्मिता से पूछिए। नहीं, आप इतने सारे रोल्स आपने निभा लिए, तो एक और जर्नलिस्ट भी बना देते हैं आपको। आप जरा अपने मन के 2-3 सवाल स्मिता से पूछ लीजिए, फिर हम पूछते हैं। लीजिए। पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जो है कैसे इस फिल्म के लिए क्यों हाँ बोला? जब मैंने आपको कहानी सुनाई कि मेरे पास ये कहानी है और मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ और मैं एक को प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ, तो आपने कैसे पहले तो को प्रोड्यूसर के लिए तुरंत हाँ बोल दिया, और डायरेक्शन के लिए भी जैसे मैं ये चाहता था, लेकिन जैसे आपका क्या इनहिबिशंस था वो जरूर बताइए, दोनों चीजें। तो अगर मैं डायरेक्टर बन के बोलूँ तो कुछ अलग बात होगी, लेकिन अगर मैं स्मिता बन के बोलूँ तो मैं खुद ही 4-5 सालों से वेट कर रही थी एक अच्छी स्टोरी को डायरेक्ट करने का, जो कि जब आनंद ने मुझे दिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना बोलने का। और जब इसने मुझे कहा कि मैं जो है स्मिता तुम डायरेक्ट करोगी, तो मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे। मैंने कहा कि यार यही तो मैं चाहती थी, मतलब ऑन बोर्ड तो मैं आई गई थी प्रोड्यूसर के तौर पर, लेकिन डायरेक्टर के तौर पर जब इसने मुझे बोला, एक बार मैं डरी, मेरे हाथ पाँव फूले, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी ये ऑप्शन इनकैश करते, देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, जब इन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे हम नए फिल्म मेकर हैं और नए फिल्म मेकर्स को जो है ना बहुत प्रमोट नहीं किया जाता, मतलब नए फिल्म मेकर्स को एक मंच नहीं मिलता, लेकिन जब इन्होंने मुझे अपनी स्कीम सुनाई, हमें बहुत सारे फोन आते हैं ना, और यार भाई ये मेंबर बना लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो इनकी जो स्कीम थी ना वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी कि यार फ्री भी है, मेंबर भी बन रहे हैं, वो क्या है यार, जरा आप अच्छे से उसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, सो दैट दर्शकों को पता चल सके कि फ्री वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हिंदुस्तान में सब लोगों को अट्रैक्ट करता है। फ्री जहां भी लिखा होता है ना, और डिस्काउंट, तो यहां पे फ्री भी है, डिस्काउंट भी है, और डिस्काउंट कूपन भी है। फ्री तो ये है कि हमने हमारी जो फिल्म है ये opentheatre.in पे अवेलेबल है। फिल्म 10 मिनट फ्री है, और 10 मिनट फ्री इसलिए है कि आप फिल्म को ये जज करें कि फिल्म कैसी है। अगर आपको अच्छी लगती है तब जाकर के आप 45 रुपीज़ आप दे करके आप फिल्म आप देख सकते हैं। लेकिन जो कमाल की बात है कि हमारा जो फिल्म का जो ये टैगलाइन है, इसका जो कैंपेन हम पूरा चला रहे हैं, उसका ये है कि इस फिल्म के हीरो आप। और हीरो आप कैसे हैं कि हीरो वो होता है जिसकी वजह से फिल्म आगे जाती है, आगे बढ़ती है। और कैसे आप इस फिल्म को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे आप हीरो हैं कि आप इस फिल्म का एक अपना यूनिक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। उस लिंक को अगर आप किसी से शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी से व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं भी, तो अगर कोई भी उस लिंक को इस्तेमाल करके फिल्म देखेगा तो आपके पेटीएम वॉलेट में 15 रुपीज़ का कैशबैक हर बार आएगा। 45 रुपीज़ आपको एक बार देना है फिल्म देखने के लिए, लेकिन जब आप ये लिंक शेयर करेंगे तो जितनी बार भी लोग देखेंगे आपको 15 रुपीज़ आते रहेंगे। तो ये है हमारा जो है। ये बताओ, ये आइडिया आया कहाँ से था? तो आइडिया ऐसे आया है, जो कि मैं इससे चुरा के बता रही हूँ, कि एक बार हम लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होके जा रहे थे, यार हमारी पिक्चर की कोई सुनवाई नहीं है, तो हम लोग ऐसे जा रहे थे कहीं पे, तो बस में ऐसे लिखा हुआ था, KBC का एडवर्टीजमेंट था, सवाल कुछ भी हो जवाब आप ही हैं। तो इसने कहा कि आपका मतलब क्या है?
हम तो यहाँ बहुत लोगों के पास जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं नए हैं, सेलिब्रिटी नहीं है, जो कि वो अपनी जगह सही है, लेकिन आप कौन है? आप मतलब ऑडियंस है, तो हमारे हीरो फिर ऑडियंस ही है। तो हमने फिर डाला कि इस फिल्म का हीरो के फिल्म के अंदर नहीं, बाहर है। तो इस तरीके से बहुत सारे जितने भी लोग हमारी पिक्चर को रेफर कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं यस वी आर द हीरो ऑफ दिस फिल्म। मतलब मुझे लगता है अंबानी अडानी इसको जो हैं, इन लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए, वो भी फिल्म बिजनेस में हैं अब। और मतलब जिस तरह की स्कीमें बता रहे हैं भाई, 10 मिनट फ्री भी है, हीरो भी आप ही हैं, पेटीएम भी ले लो, मतलब क्या कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, कहानी भी है। उस पर भी बात कर लेते हैं, इतना सब कुछ फ्री है, मतलब उस पर ही ध्यान चला गया, तो कहानी भी बता दीजिए। हर चीज़ जो है, ये फिल्म कहानी से शुरू हुई। हमारे पास इस फिल्म में कहानी ही है। कहानी की वजह से मैं ये आई हैं, कहानी की वजह से बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, जितने टेक्नीशियंस आए हैं। हमारे जब हम लखनऊ में शूट कर रहे थे तो सबने बोला कि हाँ, एक फिल्म है जिसके लिए पैसे तो बहुत नहीं मिले पर कहानी बहुत अच्छी है। तो ये हमारी जो कहानी है वो एक क्वारंटीन सेंटर ड्रामा है, जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर सारे लोग आकर के क्वारंटीन सेंटर में रुकते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। और एक वहाँ पे जो एक फेल्ड आईएएस एस्पिरेंट है, जो वहाँ पे ग्राम पंचायत सचिव है, और वो पूरा क्वारंटीन सेंटर मैनेज कर रहा है। तो इतने सारे लोगों के बीच में वो आकर के बहुत सारे इश्यूज हैं, जातिवाद है, रिलीजन है, और पॉलिटिशियंस किस तरीके से उनको दबा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बीच में वो किस तरीके से, उसका नाम अभिमन्यु प्रताप है कैरेक्टर का, तो अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और किस तरीके से वो चक्रव्यूह से बाहर आता है, और जो अपना सेंस ऑफ फेलियर से भी जो लड़ रहा है, उससे भी कैसे उस टफ सिचुएशन से बाहर निकल के आता है। तो ये बेसिक बैकड्रॉप है कहानी का। तो मैंने सुना है इसमें संजय मिश्रा भी हैं, कुछ हमारे सूत्रों ने ऐसी जानकारी मुझे दी है, तो वो क्या कर रहे हैं इस फिल्म में? इस संजय सर एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर में है इसमें। वो एक इंस्पिरेशनल रोल है उनका, जो कि पूरी कहानी को घुमा देता है, यू टर्न दे देते हैं वो, मतलब बेसिकली। तो वो उनका कैरेक्टर भी ऐसा है कि जिसमें वो कर तो नहीं रहे हैं वो चीज़, बस लग रहा है वो कर रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, लेकिन हो कुछ और रहा है। तो उनका बड़ा ही स्मार्ट सा कैरेक्टर है, बहुत इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है, और उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंस्पायर कर रहा है। और जो उनके डायलॉग्स हैं उस पर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि संजय सर का वो डायलॉग, कौन सी बॉल को तोड़ना है और कौन सी बॉल को छोड़ना है, तो वो डायलॉग बहुत वायरल हो रहा है। तो आप लोग तो नए फिल्म मेकर्स हैं, और संजय मिश्रा तो सालों से इंडस्ट्री में, तो वो कैसे मान गए? उनको भी कुछ फ्री का ऑफर दिया, कुछ क्या किया? नहीं, हम संजय सर को काफ़ी टाइम से जानते हैं और थोड़ा सा हमसे बात होती रहती है, पर लेकिन हम पहली बार फिल्म बना रहे हैं, तो हमारे पास तो हिम्मत भी नहीं थी कि हम कह पाएँ कि सर आप इस तरीके से मतलब काम करें। लेकिन जैसे हमने उनको हमारी जो हम जिस तरीके से हमारी राइटिंग है उन्होंने सुना था, हमें पहले भी पता था, तो उसकी वजह से वो हमें सपोर्ट करना चाहते थे। उनको पता था कि हम एक कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छी फिल्म बनाने वाले हैं। और यही बात ये राजेश तलांग जी सर, राजेश सर हैं, उनके साथ भी यही थी। तो मैं बहुत इस बात पे ताज्जुब था कि उन्होंने जी इतना विश्वास दिला। हमें डर था कि हम नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी फिल्म का सपोर्ट करेंगे। तो एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए आए हैं और बहुत कमाल का काम किया है दोनों ने। तो संजय सर के मैटर में अगर मैं बात करूँ, एक बात बताऊंगी जो मैंने कहीं नहीं बोली आज तक। वो इकोनॉमी क्लास टिकट में आए हैं मेरे लिए, और उन्होंने कहा कि मुझे आगे बिठाना, बस आगे बिठा देना, मुझे वो नहीं चाहिए, बिजनेस क्लास नहीं चाहिए। और वो जो उनके असिस्टेंट है उनको भी लेके नहीं आए थे ताकि मेरा खर्चा बचे। और उन्होंने बोला कि वहाँ पर भी उन्होंने मुझसे कुछ खास सुविधा नहीं ली, और वो अपना लंच लेके आए थे सेट पे। वो प्याज लाए थे, सत्तू लाए थे और रोटी लाए थे, ताकि अगर प्रोडक्शन गरीब है तो लंच नहीं मिले तो वो अपना लंच भी वहाँ पे अरेंज कर ले। तो वो इतना सपोर्ट किया। भाई मुझे लग रहा है बहुत तेज लोग हैं ये। 10 मिनट फ्री भी, पेटीएम भी, संजय मिश्रा को इकोनॉमिक क्लास में भी ले आए, बातों बातों में उन्हें राजी भी कर लिया, और प्याज और सत्तू भी खिला दिया। और क्या कुछ रहा इस फिल्म की मेकिंग के दौरान जो आप लोगों के मन में हो, आप शेयर करना चाहें? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ट्रेलर देखा आपकी फिल्म का, ट्रेलर अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी होगी। मतलब फिल्म अच्छी होगी तो ही उसकी तारीफ की जाएगी, लेकिन आपका जो एक एफर्ट है उसको ज़रूर, मुझे लगता है हमें नए लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि नया टैलेंट जो होता है वो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें ले आता है जो आप सोच नहीं सकते। और क्या कुछ रहा इसकी मेकिंग के दौरान जो लगा कि शेयर करना चाहिए, या दिल को छूने वाली कुछ ऐसी बात हुई हो? सबसे अच्छी बात तो ये रही कि मैं बहुत खुद इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि ये फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं, मोस्टली टेक्नीशियन, सारे लोग वो लखनऊ से हैं। और इतना सारा, अगर आप फिल्म देखेंगे, इतनी बेहतरीन काम किया है सारे एक्टर्स ने, सारे लोगों ने। मैं इस बात से ताज्जुब था कि इतना सारा टैलेंट होता है
लेकिन हमें मौका नहीं मिलता है। इस फिल्म के जरिए हम इन बहुत सारे लोगों को मौका मिला, और जिस यूनिटी के साथ हमने एक स्टोरी के अराउंड, हमारे पास सिर्फ कहानी थी, और उस कहानी को जिस तरीके से हमने बांध करके यूनिटी के साथ काम किया है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा है। और ये भी हम जो ये सीखना चाहते थे, हमारे लिए एक्चुअली ये थे कि हम फिल्म कैसे बनाई जाती है सीखना, और ये हम सीख पाए हैं कि हमने फिल्म जो है सिर्फ कहानी पे बनती है। अगर हमने कहानी पेपर पे जीत लिया है तो डेफिनेटली जीत जाएंगे। तो यही हुआ इस फिल्म के साथ। स्मिता, आप कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में? मतलब इतनी यंग डायरेक्टर से मैं पहली बार मिला हूँ। मतलब नॉर्मली डायरेक्टर्स जो हैं वो बड़ी बड़ी उम्र वाले रहते हैं, या मतलब इतनी यंग डायरेक्टर से पहली बार मिले हैं, तो पहली बार डायरेक्शन करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या कुछ और जो मन में हो आप कहना चाहेंगी? तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने फिल्म मेकिंग सीखी इस फर्स्ट मूवी के थ्रू। मुझे पिक्चर बनानी आती नहीं थी, मुझे पता था कि सीन को सुंदर कैसे बनाया जाता है। बाकी मैंने सारा टेक्निकल पार्ट अपने जितने एसोसिएट थे, जितने असिस्टेंट थे, जो सिनेमाटोग्राफर थे, उनसे ही मैं जाके सीखती थी। तो मैं बोल सकती हूँ मेरी स्कूलिंग हुई है इस फर्स्ट फिल्म के थ्रू। और जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किससे सीखा है, तो राजेश तेलंग सर है, जिनसे मैं एक एक सीन पर बात करती थी और उनसे बहुत मुझे बारीकियाँ समझने को मिली। तो उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे डायरेक्शन के करियर में, जो उन्होंने एसेंशियली बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और हाँ, फिल्म शूट के दौरान बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए, लगा कि ओखली में सर डाल दिया, कहाँ चले आए शूट करने, क्योंकि बहुत टफ होता था। आप 14-14 घंटे लगातार शूट कर रहे हो, आपको बैलेंस दिख रहा है जो कि जीरो है, लग रहा है 7 दिन और शूट है, कहाँ से आएंगे पैसे। तो जाके 2-2 बार रोना भी हो रहा है, फिर निकल के लक्ष्मी वाइंड का निकल कर नहीं मैं शूट करूँगी चाहे जैसे कर दूँ। आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो कि शेयर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे थे, बट अगेन ये आ जाता था, हाँ ये स्टोरी को ऐसे करना है, ये वाले सीन को ऐसे करना है। तो वापस से हम लोग जो हमारा स्टोरी था, वो हमारा यूनिटी का पॉइंट था, वो मुझे वापस उठाया था। यार ये इतना ब्यूटीफुल सीन है, क्या मैं रो रही हूँ उधर जाके, तो उसके थ्रू मैं वापस से उठ जाती थी। चलिए, आप वापस से बार बार उठी, और उम्मीद करते हैं कि जब ये फिल्म आ जाएगी तो और आप लोग अच्छे से उठेंगे और हमें अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी जो एक दर्शक की आज की डेट में डिमांड होती है कि वो अपने पैसे के साथ साथ टाइम भी इन्वेस्ट करता है। तो भैया, पिक्चर इनकी आ चुकी है और बड़े सारे ऑफर्स, बड़े सारे फ्री, बड़े सारे डिस्काउंट्स के साथ आई है। तो देखिए, और उम्मीद करते हैं कि जो भी देखेगा उसे एक अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा। और उम्मीद है इसके बाद आप लोग फिर कुछ अच्छा लेकर के आएंगे, और उसमें भी डिस्काउंट जरूर होगा। और मैं फिर से बता देती हूँ, फिल्म अवेलेबल है www.opentheater.in पे, प्लीज देखिएगा। ये डायरेक्टर का असली काम होता है कि हाँ भैया बाकी सब हो गया, अरे फिल्म यहाँ पे अवेलेबल है, ये देख लेना। ठीक है, तो देख लेना भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।